श्री सरस्वती मैया की जय। शत्र शानच प्रत्यय, एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ या करती हुई, महिला हुआ पुरुष हुआ तो करता हुआ होगा, महिला हुई तो करती हुई, चलता हुआ या चलती हुई, पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में शत्र प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शत्र प्रत्यय किसमें लगेगा? परस्मैपदी धातुओं में। परस्मैपदी धातु क्या है? जो दूसरों के लिए प्रयुक्त होती हैं वे धातुएं परस्मैपदी कहलाती हैं, और जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होती हैं वे धातुएं आत्मनेपदी कहलाती हैं। और धातु क्या हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पठ, गम, गच्छ है इनमें। तो आत्मनेपदी में तो क्या लगता है? शानच। और परस्मैपदी में क्या लगता है? शत्र। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। शत्र के श और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है, अतः शानच के श का और च का लोप होकर आन के पहले म का आगमन हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। शत्र शानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूपों तीनों लिंगों में चलते हैं। शत्र और शानच प्रत्ययों को विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विशेषण क्या कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया, संज्ञा, वे शब्द जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और फिर क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब यहां धातु का जहां प्रयोग हो रहा है तो वो क्या बनेगा? क्रिया विशेषण बनेगा। तो देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पठ धातु में शत्र का प्रयोग करते हैं। क्षत्रि में अत लगेगा तो पठ का पुल्लिंग में पठन हो जाएगा और स्त्री में पठंती हो जाएगा, नपुंसक लिंग में पठत हो जाएगा। लिख में शत्र लगेगा तो लिखन हो जाएगा, स्त्रीलिंग में लिखंती होगा, नपुंसक लिंग में लिखत होगा। हस में क्षत्रि प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो हसन हो जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हसंती हो जाएगा और नपुंसक लिंग में हसत हो जाएगा। अब देखिए, सेव, सेव में शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो मान हो जाएगा। तो यहां पर सेवमान, स्त्रीलिंग में होगा सेवमाना, नपुंसक लिंग में होगा सेवमानम, मुदधन शानच पुल्लिंग में होगा मोदमान, स्त्रीलिंग में होगा मोदमाना, नपुंसक लिंग में होगा मोदमानम, वृत्तधन शानच तो वर्तमान, स्त्रीलिंग में वर्तमाना और नपुंसक लिंग में हो जाएगा वर्तमानम। वाक्य में प्रयोग करते हुए क्षत्र शानच प्रत्ययांत शब्दों में उसी लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष का होता है। जैसा पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है? हाँ, आज बढ़िए। इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को है, अतः पुत्रम के विशेषण रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना। गच्छन्तम में विशेषण के रूप में गच्छत जो शब्द है उसका गच्छन्तम बना। इसी प्रकार अन्वय वाक्य भी समझ सकते हैं। देखिए, आगे कुछ उदाहरण हैं
गम दन शित्र गच्छत जाता हुआ। अब ये पुल्लिंग में होगा गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में होगा गच्छत। दृश्य धन शत्र पश्यत, पश्यन पश्यन पश्यन्ति पश्यन। दाधन शत्र ददत देता हुआ, यच्छन यच्छन्ति यच्छत। दा का दाच्छन नहीं होगा, जैसे गम का गच्छ चलता है वैसे ही दा का यच्छ चलता है। पादन शत्र पिबत पीता हुआ, पिबन पिबंती पिबत। भूदन शत्र भवत होता हुआ, भवन भवंती भवत। पचदन शत्र पचत पकाता हुआ, पचन पचंती पचत। प्रच्छदन शत्र प्रच्छत पूछता हुआ, प्रच्छन प्रच्छन्ति प्रच्छत। नीदन शत्र नयत, नी का नी नहीं चलेगा, नी का नय चलेगा। नयति नयता नयंती ऐसे ले जाता हुआ, नयन नयंती नयत। नृत्यधन शत्र नत्यत नाचता हुआ, नत्यन नत्यंती नृत्यत। चूर्धन शत्र चोर्यत चुराता हुआ, चोर्यन चोर्यंती चोर्यत। गणधन शत्र गणयन गिनता हुआ, गणयन गणयंती गणयत। मिलधन शत्र मिलत मिलता हुआ, मिलन मिलंती मिलत। यजधन शत्र यजत यजन करता हुआ, यजन यजंती याजत यजत। पालधन शत्र पालयंत पालन करता हुआ, पालयन पालयंती पालयत। गृहधन शत्र ग्रहणत ग्रहण करता हुआ, ग्रहणन ग्रहणंती ग्रहणत। इस प्रकार जो ये शत्र और शानज प्रत्यय हमारा हुआ, कौन सा हुआ? शत्र। और शानच, ये इन दो प्रत्ययों पर हमने चर्चा करी। अब यह वाला प्रकरण यहीं समाप्त होता है।